नमस्ते नमस्कारम सत श्री अकाल फलाना ढिमका। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक एक करके सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में बताया था तीन कैटेगरीज, आपका हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, एलिप्टिक। एक एक करके सीखेंगे। तो ये वाले लेक्चर में हम लोग हाइपरबोलिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर आपका आएगा पैराबोलिक और उसके बाद आएगा आपका एलिप्टिक। ठीक है, तो सारा ध्यान सारा फोकस इधर देखो। पहले नोट करो, कैनोनिकल फॉर्म हमको निकालना है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो तीनों सीखना है हमको, हाइपरबोलिक भी, पैराबोलिक भी और एलिप्टिक भी। तो उसका पहले जनरल फॉर्म तो देखो। द सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को पता है कि a इंटू यू एक्स एक्स प्लस बी इंटू यू एक्स वाई प्लस सी इंटू यू वाई वाई प्लस डी इंटू यू एक्स plus e into uy plus fu is equal to g is converted into canonical or normal form so that it acquires a simple form and solving it becomes easier। इसीलिए हम लोग उसको canonical form में convert करते हैं। तो चलिए गुरु चलिए शुरू करते हैं। हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें पहला स्टेप क्या है? फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या करना पड़ेगा? एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वो होता है ए। अब देखो आ गया ना, इसीलिए हम बता दिए थे आपको। क्या बताए थे? ग्रीक लेटर्स है ना। तो ए लैम्डा स्क्वायर माइनस बी लैम्डा प्लस सी, ये तो लिख ही लो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस केस में कैसा बनता है? इस केस में ऐसा बनता है, ए लैम्डा स्क्वायर माइनस बी लैम्डा प्लस सी is equal to 0। Since the discriminant जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। Since the discriminant is greater than 0, real and distinct roots lambda 1 and lambda 2, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका रूट्स कैसा आएंगे बताओ तो? इसके रूट्स आएंगे एंड द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स lambda 1 and lambda 2। real and distinct roots lambda 1 and lambda 2। characteristic equations are dy by dx is equal to lambda 1। क्या हम निकालेंगे? एक बार लिखेंगे हम dy by dx is equal to lambda 1 और एक बार लिखेंगे हम लोग dy by dx is equal to lambda 2। दो अलग अलग करके इसको सॉल्व करना है। स्टेप 2, इंटीग्रेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन dy by dx is equal to lambda 1 dy by dx is equal to lambda 2। तो इसको जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? dy by dx is equal to इंटीग्रेशन lambda 1 dx और dy by dx is equal to इंटीग्रेशन lambda 2 dx। वेरी गुड। तो यहां से y is equal to lambda 1x, y is equal to lambda 2x। तो phi of xy is equal to c1, ये आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम देंगे हम लोग phi, और इसका एक फंक्शन मिलेगा इधर से जिसका नाम देंगे हम लोग psi। ठीक है, xi नहीं है, क्या है? psi। ठीक है, तो उसी फंक्शन को phi of xy जो है ना, ये जो पूरा फंक्शन है, इसको ही xi नाम दे दिया गया है और psi को हम लोग बोलेंगे ईटा। अब बस आपके पास xi आ चुका है, ईटा आ चुका है। अगला स्टेप में चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y इनटू xi इन ईटा, जो हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में किए थे कि आप x और y को xi और ईटा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो u इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई इंटू u ऑफ xi एंड ईटा। मतलब xy का जो फंक्शन हुआ करता था, अरे सुनो, जो u है ना वो किसका फंक्शन हुआ करता था? xy का। लेकिन अब हम किस में कन्वर्ट कर दिए हैं? xi में और ईटा में। जो xi और ईटा है यही दोनों x और y का फंक्शन है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो u है वो xi और ईटा का फंक्शन है। हालांकि xi और ईटा ये जो दोनों है ये आपका x और y का फंक्शन है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये और ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर से सीखा था कि कैसे लिख सकते हैं। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, स्टार मार्क्स वाले चीज को बार बार आपको डिराइव नहीं करना, इसको रट के रखना है। मतलब इसमें रटना क्या, आ रही तो तुरंत क्विकली कर सकते हो और मैं बताऊंगा क्या आपको याद रखना है। ठीक है, तो ux आप ये लिख सकते हो, uy आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ux आप लिख सकते हो ना इस तरह से, किधर गया? ux लिखा जा सकता है u xi xi x
प्लस यू ईटा ईटा एक्स। तो यू एक्स एक्स मतलब इसी से आपको निकालना है एक बार और डेरिवेटिव, तो इसी का आप एक बार डेरिवेटिव निकाल लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, डो एक्स ऑफ ये वाला पार्ट लिखा, तो यू एक्स एक्स इज इक्वल टू डो एक्स ऑफ ये वाला पार्ट प्लस डो एक्स ऑफ ये वाला पार्ट। समझो समझो, बहुत ही लेंदी है, मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा नहीं लेंदी भी हो सकता है, लेकिन पेशेंस नहीं खोना है, प्रॉब्लम बनेगा और काफी अच्छे से बनेगा, बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, रुको रुको सब्र करो। तो यू एक्स एक्स इज इक्वल टू डो एक्स ऑफ ये वाला पार्ट प्लस डो एक्स ऑफ ये वाला पार्ट। यहां तक आए समझ में? अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब भी डेरिवेटिव निकाला जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो इसका नहीं निकाल सकते रे भैया। तो यू एक्स एक्स इज इक्वल टू एक बार फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, यू जाई एक्स एक्स ही होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, यू जाई ऑफ एक्स, यू जाई ऑफ एक्स, है कि नहीं? ठीक, उसी तरह से यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कूल कूल। तो यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू जाई एक्स एक्स प्लस जाई एक्स इंटू, इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग डो यू जाई बाई डो जाई इंटू डो जाई डो एक्स प्लस डो यू जाई इंटू डो ईटा इंटू डो ईटा बाई डो एक्स। ठीक, उसी तरह से इसको लिखा जा सकता है यू ईटा इंटू ईटा एक्स एक्स प्लस ईटा एक्स इंटू डो यू एक्स इंटू डो जाई प्लस मल्टीप्लाइड विद डो ईटा डो जाई बाई डो एक्स प्लस डो यू ईटा बाई डो ईटा इंटू डो ईटा बाई। आपको लग रहा है मैं क्या जाई ईटा जीटा ये कर रहा हूं, ग्रीक लेटर्स ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, आराम से ठंडे दिमाग से खुद से एनालिसिस करिए, मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, लिख दिया है मैंने, यही है प्रोसेस, करते जाओ। हो गया ये? अच्छा ओके, तो आपको फाइनली क्या मिला, यू एक्स एक्स इज इक्वल टू ये, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने में तकलीफ भी होती है और अब बोलने का कोई फायदा भी नहीं है। आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस आ गया ना समझ में? ठीक है, उतना है सफिशिएंट है। नोट करो इसको, पॉज करो वीडियो, नोट करो उसको, यू एक्स एक्स, अरे करो पॉज करो, क्या बोला मैंने, पॉज करो, समझ में नहीं आएगा चलते रहे, इसको करो। ये नोट कर लिया? अच्छा, ये नोट कर लिया, करो 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 करो, इस समय कुछ नहीं है बताने के लिए। कहाँ गया? हाँ, पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको छापिए, इसको छापो, यू एक्स एक्स मिल गया। आपको क्या याद रखना है मैं बता दे रहा हूँ, ये सब डेरिवेशन तो आप कर लिया, अभी मैंने बता दिया, सिंपल है। एग्जाम में इतना डेरिवेशन या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहीं पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये सब सॉल्व करने का इतना करने का जरूरत नहीं है। आपको ये रिलेशन प्लीज रटे हुए होने चाहिए, यू एक्स एक्स भी और यू वाई वाई भी, बस इतना ही काम है, इतना ही काम है इसका। आपको यू एक्स एक्स कैसे निकालना है, इसके लिए आपको ये चीज याद होने चाहिए, बार बार डिराइव मत कर देना, हो जाओगे बर्बाद। इसको लिखो, रट लो, रट लो। क्या करना है, रट लो। ओके, मैं हट जाता हूं, इसको स्नैपशॉट ले लो, आ गया? ओके, आई होप ये सब चीज आपको समझ में आए क्या है ये। आपको यू एक्स एक्स यू वाई वाई रटे हुए होने चाहिए और यू एक्स वाई ये वाला फॉर्मूला भी रटा हुआ होना चाहिए। यही चीज तो, यही सब तो मेन जिस्ट है। ये सब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो फिर और कुछ करना ही नहीं है। चलो इसको भी रट लो। अगला स्टेप में ये सब जो आपने वैल्यूज निकाली है ना, इसको मैंने रटने नहीं बोला क्योंकि ये सिंपल है, आप कर सकते हो, अगर याद रखना है तो कर लो। यू एक्स का मान, यू वाई का मान, यू एक्स एक्स, यू वाई वाई, यू एक्स वाई, जितना भी आपने याद किया है सबको आप मेन इक्वेशन में डाल दीजिए। जब आप डालेंगे तो डो यू बाई डो जाई डो एन इज इक्वल टू सम फंक्शन ये आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म,
और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें जाई और ईटा होंगे। बस यही था। चलो अब देखो मजा, क्वेश्चन नोट करो, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे बनता है। प्रॉब्लम से मुझे थोड़ा देर बैठने दो, मैं बहुत देर से खड़ा हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेड्यूस द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू कैनोनिकल फॉर्म। आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया हुआ है, क्या है, यू एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यू वाई वाई। ठीक, वेरी गुड। तो आप जनरल फॉर्म जानते हो ना, क्या है, ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी ऑफ यू वाई वाई प्लस डी ऑफ यू एक्स प्लस ई ऑफ यू वाई प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। सबको पता है। कंपेयर करो तो बुआ ऊपर का इक्वेशन से मिलेगा, ए का मान है 1, बी का मान है 0, सी का मान है माइनस एक्स स्क्वायर, डी का मान है 0, ई का मान है 0, एफ का मान है 0, जी का मान है 0। जला डाल दो तो डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac डालोगे तो क्या होगा, क्या हो गया, 4x स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या 4x स्क्वायर कभी भी जिंदगी में निगेटिव हो सकता है? वो मन की बात में निगेटिव हो सकता है, जीवन में निगेटिव नहीं हो सकता। तो 4x स्क्वायर है कि नहीं, 4 तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर तो कभी भी उसको निगेटिव होना ही नहीं है। तो 4 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लोगों रखोगे तो पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे ना, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, बन गया है हाइपरबोलिक। ओके, चलो स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में क्या है, देखो रूल्स और रेगुलेशंस में क्या लिखवाए हैं। पहले लिखा है हम स्टेप 1 में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करना है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए लैम्डा स्क्वायर माइनस बी लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो सब कुछ आपने तो कंपेयर करके रखा हुआ ही है ना। चलो मैं फिर से बैठूंगा, मेरे पैर दुख रहे। लिखो स्टेप 1 में ए लैम्डा स्क्वायर माइनस बी लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का मान पता है आपको, बी का मान पता है, पुट करो लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस एक्स। यही तो चाहिए था आपको, एक बार लैम्डा 1 चाहिए था, एक बार लैम्डा 2 चाहिए था। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे एक बार x, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखा जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को लिखा जाएगा माइनस एक्स। लेट मी सी, मेरा मैं बैठ के रिमोट से ऑपरेट कर पाता हूँ कि नहीं, रिमोट से कर पाऊंगा तो मेरे को मज़ा ही मज़ा आएगा। ये चुना, अरे वाह, ये तो गजब हो गया। अब मैं बैठूंगा, मैं रिमोट से चलाऊंगा इसे, हाईलाइट भी कर सकता हूँ यहाँ से बैठे बैठे। ओके, ध्यान दो, स्टेप 1 में ये किया ना, क्या है ये, ए लैम्डा स्क्वायर माइनस बी लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पुट किया, लैम्डा 1 आ गया है x, लैम्डा 2 आ गया है माइनस x। अब स्टेप 2 में क्या करोगे बुआ, स्टेप 2 में आपको पता है कि एक बार ये करते हैं ना, एक बार इस बार ये वाली कहानी चलेगी लैम्डा 1 वाली, और दूसरा लैम्डा 2 वाली, बुझली। तो लैम्डा 1 में इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करिए, क्या है, इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। दिखा दिखा दिखा, दिख गया होगा। ओके, तो ये दिख रहा ना, ये देखो इंटीग्रेशन क्या किया यहाँ पे, इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, उसी तरह से इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स। इसको सॉल्व करो, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, कांस्टेंट आएगा तो c1 मानो, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, माइनस को बाहर रखो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट c2 मान लो।
तो क्या बताया था, यहाँ से हम कांस्टेंट इज इक्वल टू कुछ करना है, तो हमको क्या मिल गया, हमको तो मिल गया है ये वाला फंक्शन, इसी को मैंने मान लिया है क्या, जाई। अब यहाँ पे इस वाले चीज़ को क्या लिख सकते हो, इस वाले चीज़ को लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू ये ना, तो ये है आपका ईटा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लो, आपको ये ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये जाई है। हाँ, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको जाई एक्स चाहिए, जाई एक्स एक्स चाहिए, जाई वाई चाहिए, जाई वाई वाई चाहिए। ठीक है, तो ये सब अलग से मैंने निकाल के रख लिया। उसी तरह से आपको ईटा एक्स चाहिए, ईटा वाई चाहिए, ईटा एक्स एक्स चाहिए, ईटा वाई वाई चाहिए, सब कुछ निकाल के मैंने रख लिया। अब आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये चीज़ दिया हुआ था ना, तो आप क्या कर सकते हो, पुट करो यू एक्स एक्स इज इक्वल टू ये है ना, तो यहाँ पे आप यू एक्स एक्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोला था आपको, तो ये फॉर्मूला आपने याद किया है। अब यहाँ पे बस आप सब्सटीट्यूट करते जाइए, जाई एक्स का वैल्यू डालिए, जाई वाई का वैल्यू डालिए, वगैरह 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 वगैरह। तो जब आप डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू एक्स एक्स का मान मिल जाएगा ये। आया समझ में इतना? ठीक है, अब चलो देखते हैं और कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है मैंने। कितना कंफर्टेबल है ये, मतलब दूर में बैठे रहो और रिमोट टिपते रहो। आ जाओ, आ गया, इधर है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यू जाई जाई माइनस 2x स्क्वायर यू जाई ईटा प्लस एक्स स्क्वायर यू ईटा ईटा माइनस यू जाई प्लस यू ईटा, यू वाई वाई इज इक्वल टू दिस। फिर इसको सब्सटीट्यूट करो इसमें, या ना, यू एक्स एक्स यू वाई वाई, तो यू एक्स एक्स जो वैल्यू था वो हम लोगों ने पुट किया। ओके, सब्सटीट्यूट कर दो, यू वाई वाई निकाला, यू एक्स एक्स निकाला, इसमें डाल दो। निकालने के बाद जब आप सिंप्लीफाई वगैरह करोगे ना, तो आपको यू जीटा एन आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, यू जीटा माइनस सॉरी यू ईटा माइनस यू जीटा, ओहो, यू जाई ईटा इज इक्वल टू यू ईटा माइनस यू जाई बाय 4 टाइम्स ईटा माइनस जाई। क्या है ये, आपको एक फाइनल रिलेशंस पता चल चुके हैं। वेरी गुड। अब ये क्या है, बताओ बताओ सर, क्या ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नहीं है मुन्ने, ये है आपका कैनोनिकल फॉर्म। ये तो हम लोग सीखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन अभी हम कन्वर्ट करना आपको सिखा रहे हैं। ये कन्वर्ट हो गया हाइपरबोलिक, जो आपका कोई था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कैसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगले लेक्चर में हम लोग पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को इसी तरह से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये होने के बाद जब एक बार हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, फिर उसको सॉल्व करना सीखेंगे। मजा आया? आसान लगा? आप नहीं लगा तो फिर से आप देखिए और मुझे फीडबैक देते रहिए। जब आप फीडबैक देते हैं ना, और जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, मेरा मन गदगद हो जाता है। सीरियसली मुझे कमेंट्स पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। सोने से पहले मैं स्क्रॉल करके वो पढ़ते रहता, हालांकि रिप्लाई नहीं दे पाता, बट दूंगा जब भी फ्री मिलेगा तो मैं दूंगा। इसलिए अभी कोर्स कंप्लीट होने ना, तो इसलिए उतना कमेंट देने में टाइम ज़्यादा किल होगा। बस स्क्रॉल करके एक बार मैं देख लेता हूँ, मन को आनंदित हो जाता है। उसके बाद मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ, फिर लगता है नहीं और बनाना है, कुछ और क्रिएटिविटी करनी है, कुछ ब्ला 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 और कुछ करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करना है, एक यूनिवर्सिटी ही खोल देना है कि नहीं, जहाँ पे मेरा रूल्स और रेगुलेशंस चलेगा और जिसमें मैंने एक ड्रीम रखा है कि एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है, वो सब मैं अपने इस छोटे से
एग्जाडमी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, है ना। जैसा एक होता है धीरे धीरे, जैसे ही थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए मेरे बाबू, मेरे चोना, मेरे धनिया पुदीना थोड़ा सा पेड कोर्सेज, कुछ एक्स्ट्राज वगैरह, चिंता मत करो, यूपीएससी मैथमेटिक्स फ्री है, और सब्सक्रिप्शंस, तो इस तरह से सोर्स ऑफ इनकम, टेस्ट सीरीज, ये सब सोर्स ऑफ इनकम खोलना जरूरी है, क्योंकि जब एक बार सोर्स ऑफ इनकम खुलता है, पैसे आते हैं, तो उससे आपकी फैसिलिटीज़ बढ़ती है। समझ में आई बात? कितना समझाओगे यार, नहीं समझते हैं लोग, फिर भी समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो जय सिया राम, ठीक है। लोग जय श्री राम बोलते हैं, माता सीता को कहाँ भूल जाते हो रे गधों, जय सिया राम बोला करो, राम को सीता को एक साथ रखा करो, सीता मैया को भगा देते हो, जय श्री राम। और एक गधा तो एक ऐसा था कि मतलब उसका डीपी में लगा हुआ था एक ही नाम, क्या नाम था, एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। और वो गधा लड़कियों को मतलब डिस्टर्ब करता था, पता नहीं क्या संस्कार दिए हैं, ऐसे ही है। आई मीन मतलब भगवान राम का क्यों नाम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। डीपी में राम मंदिर और भगवा, और लड़कियों को पॉन्ड भेजेंगे, लड़कियों को फ़ोन करके मास्टरबेट करेंगे। ऐसे घृणित कार्य ना करें प्रभु के नाम पे गधों। फैंटा बॉयज संभल जाओ, क्योंकि आपके चचा का जाने का टाइम आ चुका है। मानो या ना मानो, मुझे गाली दो, फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका चचा का टाइम पूरा हो चुका है। जल्द ही जितना तेज़ी से उठे थे ना, उतना तेज़ी से गिरेंगे। आपको पता है, आप चारों तरफ नज़र घुमा के देख लीजिए। इसलिए मैं शांत हो गया, मैं चुप हो गया हूँ, मैं बोलता ही नहीं, मैं मज़े ले रहा हूँ एक्चुअली। जो हमारा काम, मैं जो एक्चुअली छेड़ता था ये फैंटा और ये सब चीज़ को, अब अनअकैडमी वाले, वाईफाई स्टडी वाले, राकेश यादव सर और जितने भी हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, टीचर, सब अच्छे से पेल रहे हैं। मैं मज़े ले रहा हूँ, बिंदास, आप भी मज़े लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।